हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा? फाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने पास फाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx करना है। ठीक है, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन अपने दिया हुआ है। तो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है 0 से a f x इक्वल 0 से a f a माइनस x। इस प्रॉपर्टी का हम यहां पर यूज करेंगे। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पे यूज करता हूं, तो क्या कंडीशन है मेरे पास भाई? 0 से पाई x के स्थान पर क्या यूज करना मेरे को? a माइनस एक्स। ए का मान क्या दिया है हमें? पाई दिया हुआ है, तो क्या हो जाए भाई? पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में क्या भाई? 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। क्लियर? जहां जहां एक्स दिया हुआ इस प्रॉपर्टी में वहां क्या यूज करेंगे हम? ए माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस। क्लियर? तो यहां क्या दिया? dx। यहां पे यूज नहीं करें भाई एक्स के स्थान पर, यहां पर तो कंप्लीट dx लिखेंगे हम। क्लियर? अब हमने पढ़ा हुआ है भाई क्या? साइन पाई माइनस एक्स। अगर ये आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो पाई पे कोई भी फलन हो वो नो चेंज होता है। क्या? नो चेंज मतलब सेम वही फलन आएगा। तो यहां क्या दिया भाई? साइन दिया हुआ है, तो यहां पे क्या देगा? साइन एक्स। दूसरे पार्ट है भाई 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। कौन से पार्ट है भाई? इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में साइन प्लस का होता है माइनस का होता है? सेकंड पार्ट में साइन किसका होता है? प्लस का होता है। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स है, वहां पे क्या आ जाएगा भाई? साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, कोस पाई माइनस एक्स हो तो कोस पाई माइनस एक्स हो तो भाई पाई है तो नो चेंज, कोस का कोस आ गया, थीटा मान क्या दिया यहाँ एक्स। सेकंड पार्ट में कोस किसका होता भाई? नेगेटिव, तो किसका साइन आता भाई? नेगेटिव आ रहा है। क्लियर? लेकिन यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये निशान किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का निशान जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? कोस इसका स्क्वायर ये लिख दो या कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, एक ही बात होती है। क्लियर? इन दोनों की एक बात होती है, लेकिन हमने कोस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हम इसको। ये दोनों एक हो सकते हैं लेकिन इसके बराबर नहीं होंगे। क्लियर? तो यहां पे क्या कंडीशन है अभी? 0 से पाई, इसको दो पार्टों में लिख दिया मैंने पाई। यहां से क्या रहा भाई? साइन एक्स माइनस एक्स, यहां से क्या रहा भाई? साइन एक्स। क्लियर? नीचे क्या रहा भाई? वन प्लस कोस स्क्वायर। क्लियर? अब इसको नीचे क्या है? 1 प्लस कोस स्क्वायर को इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे लिखता हूं, तो क्या कंडीशन है मेरे पास? पाई साइन एक्स माइनस एक सेकेंड, इसके नीचे लिखा, क्या कंडीशन है अभी? 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन में 0 से पाई dx माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स। नीचे क्या दिया भाई? 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? यहां से दो पार्टों में लिख दिया, पाई के साथ में, एक्स के साथ में अलग अलग। अब नीचे वाला जो हर दिया हुआ इसको भी दो पार्टों में लिख दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, दो अलग अलग पार्ट हो गए। दो पार्ट मैंने क्यों बनाए? क्योंकि यहां पर आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है इंटीग्रेशन इक्वल, तो यहां पे आप चेक करोगे तो ये मान किसका होगा भाई? आई का मान हो जाएगा। ये मान किसका हो भाई? आई का मान हो गया। क्लियर? तो
आई का मान इधर आया, एक आई इधर है, एक आई इधर है, तो कितने आई हो जाएंगे भाई? 2i हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन भाई? 2i इक्वल 0 से पाई। पाई बाहर ले लो भाई, ये पाई ले लिया बाहर। कौन सा पाई? ये पाई। अब क्या भाई? साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और dx। क्लियर? अब यहां पे अपना जो समाकलन है dt की फॉर्म में आ गया। क्लियर? अगर मैं इसको t मान लेता हूं, ऊपर dt अवेलेबल है, तो क्या हो जाए भाई? यहां पे लेट cos x इक्वल क्या मान लिया मैंने? t मान लिया। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? माइनस साइन एक्स dx बराबर dt लिख दो मैं। अब ये फलन कन्वर्ट हो गया t और dt में, तो क्या कंडीशन भाई? 2i इक्वल 5। अब यहां पर जो लिमिट है वो लिमिट 0 और पाई ये नहीं आएंगे भाई। क्या? 0 और पाई ये लिमिट नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने फलन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? t में कन्वर्ट कर दिया। इसमें t में कन्वर्ट कर दिया। t में कन्वर्ट होते ही क्या होगा भाई? ये लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहां पर मैंने 0 रखा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है। यहां पर पाई रखा, cos पाई की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है भाई। अब क्या आ जाए भाई? sin x dx dt किसका भाई? नेगेटिव। तो यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव। अपॉन में क्या भाई? 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब यहां तक आने के बाद में अगर ये कंडीशन आ रही है, दोनों सेम लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज करोगे तो साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा भाई। तो क्या कंडीशन भाई? 2i इक्वल प्लस -1 और 1। अपर लिमिट के स्थान पर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के स्थान पर अपर लिमिट मैंने पुट कर दी। पुट करते ही साइन किसका आ जाएगा? नेगेटिव। एक नेगेटिव है, क्या जाए? पॉजिटिव। dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? अब यहां तक आप देखेंगे भाई लिमिट सेम है, लेकिन एक ही स्थान पर पॉजिटिव, एक ही स्थान पर नेगेटिव। अगर अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब हम उस फलन को चेक करते हैं कि वो सम है या विषम है। ठीक है? ऑड या इवन है। क्लियर? अगर सम फलन होगा, अगर इवन होगा तो सॉल्यूशन होगा, ऑड होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब हम इस फलन को अगर चेक करना चाहें तो कैसे चेक करें भाई? इधर देखो, ये साफ करता हूं मैं। हाँ भाई, इस फलन को हम चेक करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये दे दिया एफ टी इक्वल 1/1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? हम चेक कर रहे हैं कि ये फलन इवन है या ऑड है। यहाँ पे आपके पास ये फलन दिया हुआ है, इवन है या ऑड है। अगर इवन आएगा तो सॉल्यूशन आगे होगा, अगर ऑड आएगा तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो f माइनस टी वैल्यू रखी। हाँ भाई, इवन के लिए क्या है भाई? एफ टी बराबर f माइनस टी आ जाएगा। क्लियर? या f माइनस टी बराबर एफ टी आ जाएगा, एक ही बात है। ऑड के लिए क्या कंडीशन होगी भाई? f माइनस टी बराबर माइनस एफ टी आएगा। क्लियर? अगर इवन आएगा तो माइनस एफ टी रखने पर क्या वैल्यू आएगी? एफ टी आएगी। ठीक है? अगर ऑड के लिए क्या आएगा? माइनस टी रखेंगे तो माइनस बार एफ टी आना चाहिए। ठीक है? चेक करो भाई, माइनस टी रखा तो क्या कंडीशन आएगी? 1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर। क्लियर? माइनस टी का स्क्वायर हो गया, तो यहां पे क्या कंडीशन आई भाई? यहां पर कंडीशन आ गई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर वैल्यू किसी मानी मैंने? एफ टी की, तो क्या वैल्यू आ रही भाई? एफ टी आ रहा है। ठीक है? एफ माइनस टी मान लेने पर एफ टी आ रहा है, एफ माइनस टी लेने पर क्या रहा? एफ टी आ रहा है, तो अपने पास जो फलन होगा वो कैसा होगा? इवन नंबर होगा। अगर इवन आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन और आगे होगा। क्लियर? और आगे होगा।
तो कंडीशन क्या हो जाए भाई यहाँ पे 2i, आपके पास इवन आ रहा है तो 2 से मल्टीपल कर दो इसको और नीचे 0 ले लो, 0 से 1 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर? कौन सा नंबर आ रहा है? इवन आ रहा है तो ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास? इंटीग्रेशन इक्वल पाई 0 से 1 dt 1 प्लस। क्लियर? यहां पे ये फलन आ गया, ये फलन आने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सीधा समाकलन करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होता है भाई? इसका डायरेक्ट समाकलन होता है टेन इनवर्स टी, आई इक्वल पाई टेन इनवर्स टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर? पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो क्या कंडीशन है भाई? पाई टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। क्लियर? मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अब यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट की क्या वैल्यू फाइंड करें, तो क्या वैल्यू है यहां से पाई आ गया अपने पास, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 4 होती है, पाई बाई 4 माइनस 0, तो ये 0 हो गया। यहां इसको इंटू कर देते, क्या आ गया भाई? पाई स्क्वायर बाई। क्लियर? हमारे पास अगर ये समाकलन दिया हुआ था इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का, हमें क्या करना? इंटीग्रेशन करना है। तो फाइनाइट इंटीग्रेशन था, तो क्या वैल्यू आ रही है? एक्स पाई की पावर 2 अपॉन में 4 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन का ही। जीरो से पाई बाई 2 log कोटक्स, यहां पर कोटक्स मिले या 10x मिले, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप से होंगे, क्या मिले? कोटक्स मिले या 10x मिले। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, क्या यूज? भाई 0 से a एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगी? 0 से a एफ ए माइनस एक्स का हम यूज करेंगे। क्लियर? इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यूज करो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन इक्वल 0 से पाई बाई 2 log कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। क्लियर? अब यहां पे क्या आ गया? पाई बाई 2 आ गया। थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? पाई के लिए क्या था? अब पाई बाई 2 माइनस एक्स आ गया। पाई पे फलन नो चेंज होता है, पाई पे फलन नो चेंज होता है। अगर पाई बाई 2 आए तो फलन चेंज हो जाएगा। कोट किस में चेंज होता है? टेन में। टेन किस में चेंज होता है? कोट में। और कौन से पार्ट में आ रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाए भाई? टेन। क्लियर? तो यहां से क्या है भाई? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 10x और dx। क्लियर? अब इक्वेशन एक ये है, एक ये है, इन दोनों को मैं क्या करता हूं? ऐड कर देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर क्या कंडीशन आ रही है भाई? इधर क्या आ गया? 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2 log कोट एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 log 10x, यहाँ dx क्या है? dx प्लस और dx। अब यहां पर आपसे एक चीज देख लेना, 0 से पाई बाई 2 dx कॉमन है, 0 से पाई बाई 2 dx कॉमन है, तो क्या कंडीशन है भाई? 0 से पाई बाई 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या लिख दिया भाई? log कोट एक्स प्लस log 10x dx कर दिया। ठीक है, यदि मेरे पास दो फलन log में हो, क्या? log m प्लस
log n का फॉर्मूला क्या होता है भाई, log m इंटू, क्लियर। अगर log m प्लस log n हो तो फॉर्मूला होता है log m इंटू n। तो यहाँ पे log कोट प्लस log 10 है, तो इसको लिख सकता हूँ इस रूप में। तो क्या चाहिए मेरे पास भाई, 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2 log कोट x 10x, क्लियर। 10 क्या होता है भाई, 10 1 बाई कोट x, या कोट क्या होता है 1 बाई 10x, क्लियर। तो यहाँ पे इस कोट को चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे आपस में। तो यहां से क्या था भाई, 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2 log 1 dx, क्लियर। यहां से 10 और कोट आपस में करके क्या बचा 1, log 1 लिख दिया। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है भाई 0, तो 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 0 डॉट, ये आ गया। अब ये 0 यहाँ पे इस कंप्लीट को क्या बना देगी 0 बना देगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है भाई i इक्वल 0, ठीक है। अपने पास क्या हो log कोटक्स 0 से पाई बाई 2 हो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, या log 10x हो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी।